नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्जुन मिश्रा हूँ। मैं फिजिशियन डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। अभी कोरोना की जो स्थिति है उसमें हम ये समझ सकते हैं कि जो है जिस तरीके से लोगों के मन में डर और जिस तरीके से बड़े स्तर पे बीमारी रही है और जितने लोगों की मृत्यु हुई है, ये वाकई में ये बहुत बहुत ही भयावह था और हर चीज़ को लेकर के पैनिक है। तो जैसे ही कोरोना को लेकर के पैनिक था और वैसे ही एक नई चीज़ अभी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, जो कि जिसको लोग ब्लैक फंगस ही बोल रहे हैं, ब्लैक फंगस बोल रहे हैं, जबकि एक्चुअली में वो ब्लैक फंगस उसको कहना सही नहीं है वो फंगस ही। म्यूकरमाइकोसिस म्यूकोरियल्स है फंगस, और जिससे कि बीमारी म्यूकरमाइकोसिस हो रही है। तो बहुत लोगों के मन में म्यूकरमाइकोसिस को लेकर के भी बड़े प्रश्न हैं कि क्या ये भी कोविड की तरह भयावह और महामारी के रूप में फैलेगा, या ये क्या है। लोगों के दिमाग में, लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डर है इसको लेकर के भी। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, म्यूकरमाइकोसिस एक ऐसी बीमारी है जो आज, पहली बात है, जो आज से नहीं है, 100 साल से ज़्यादा से हम म्यूकरमाइकोसिस हमारे बीच है। लेकिन म्यूकरमाइकोसिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी नहीं है, आम बीमारी नहीं है कि जो कि सबको हो रही हो, सबको हो जाए। लेकिन अभी म्यूकरमाइकोसिस के इंसिडेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसा क्यों है कि जो है इंसिडेंसेस इसके ज़्यादा आ रहे हैं? उसकी क्या वजह है? पहले भी था, लेकिन पहले नहीं होता था। तो सबसे पहले हम ये समझें कि म्यूकरमाइकोसिस किसको होता है। म्यूकरमाइकोसिस उसे होता है जो कि जिसके शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो। वो किसी भी वजह से हो सकती है, जैसे कोई बहुत ही अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट हो, HIV पेशेंट हो, कोई ट्रांसप्लांट जिसको हुआ हो वैसा पेशेंट हो, या कोई ऐसी उसको और दवाई चली हो जो कि उसकी इम्यूनिटी को घटाए, ऐसा कोई मरीज़ हो। ऐसा कोई मरीज़ होता है तो उसमें म्यूकरमाइकोसिस के इंसिडेंसेस ज़्यादा पाए जाते हैं। अब कोरोना में ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से म्यूकरमाइकोसिस के इंसिडेंसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोरोना में जो प्रोटोकॉल है, जो एक्चुअल प्रोटोकॉल है, वो ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया हॉस्पिटल्स के थ्रू, या जो भी ट्रीटिंग फिजिशियंस, एग्जैक्ट जो प्रोटोकॉल जो बनाया था वो पूरी तरीके से फॉलो नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसके इंसिडेंसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्यूनोसप्रेसेंट्स या जो दवाएं इम्यूनिटी को घटाती हैं, क्योंकि कोरोना में मोर्टेलिटी का बहुत ज़्यादा कारण होता है, बाद में जाकर के बहुत ज़्यादा कारण होता है इम्यूनिटी का बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होना और उसकी वजह से लंग्स में, फेफड़ों में डैमेज होना। तो उसके लिए हम स्टेरॉइड्स का या जो भी इम्यूनोसप्रेसेंट है उसका यूज़ करते हैं, लेकिन उसका यूज़ जिस तरीके से होना चाहिए और जितने ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, जितने समय के लिए उसका यूज़ होना चाहिए, उसका यूज़ नहीं हुआ है। काफ़ी लंबे समय के लिए स्टेरॉइड दिया गया है, वो भी IV हाई डोज में, जबकि रिकमेंडेशन ये है कि कम से कम ड्यूरेशन के लिए स्टेरॉइड देना चाहिए। टोसिलिजुमैब दिया गया है बहुत सारे लोगों को, टोसिलिजुमैब भी सबको नहीं देना चाहिए, और भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ दी गई हैं, लेकिन वो नहीं देना चाहिए हर किसी को। बहुत ही सिलेक्टेड केसेस होते हैं जिसमें कि ये दिया जाता है। लेकिन चूँकि लोगों के दिमाग में एक अफरा तफरी थी हर चीज़ को लेकर के, किसी भी नई चीज़ को लेकर के ये था कि हमें वो इंजेक्शन ले लेना चाहिए, इस वजह से उस अफरा तफरी के चलते ये सारे इंजेक्शंस दिए गए, और जिसका ही नतीजा है कि म्यूकरमाइकोसिस के इंसिडेंस बहुत ज़्यादा अभी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कोविड की तरह ये महामारी नहीं है, तो उस चीज़ को आप निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि ये इतने लोगों में बहुत उस स्तर पे हो रहा है, ऐसा नहीं है। हालांकि यहाँ पहले से ज़्यादा इंसिडेंसेस इसके हो रहे हैं, तो हमें इसके बारे में सोचना होगा कि क्या गलती हुई है, क्या हुआ है जो कि हम सुधार सकते हैं। उसके तो हम म्यूकरमाइकोसिस की हम बात करें तो म्यूकरमाइकोसिस में शुरुआत में जो सिम्टम्स आते हैं, एक तरफ चेहरे के एक तरफ दर्द होना, और नाक से कोई डिस्चार्ज आना, और
नेज़ल ब्लॉकेज यानी नाक का जाम होना, ये इसके शुरुआती सिम्टम है। अगर इसको शुरुआत में पकड़ लिया गया और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया गया और सही समय पे सर्जिकल ट्रीटमेंट दिया गया तो ये बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर हमें ये सिम्टम्स नहीं पता है और बाद में जा कर के अगर हुआ तो ये इन्वेजिव डिसीज़ है। इसमें आँखों में भी फैल सकता है, जो पैलेट होता है उसमें हो सकता है इन्फेक्शन, या सर में भी जा सकता है इन्फेक्शन, कहीं भी बहुत ही इन्वेजिव होता है। तो ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो शुगर के मरीज़ हैं या जो डायबिटीज़ है जिन्हें जो ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, उसमें स्टेरॉइड देते समय ये बहुत ही ध्यान देना है कि उनको बहुत कम ड्यूरेशन के लिए और लोवेस्ट पॉसिबल डोज में हमें स्टेरॉइड देना है। जैसा कि मैं बहुत जगह ये भी पाया गया है कि चाहे किसी का ऑक्सीजन सेचुरेशन कम नहीं भी है, 90 से ऊपर भी, उसको भी स्टेरॉइड दिया गया है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस अगर हम ना करते तो शायद इतना म्यूकरमाइकोसिस का इंसिडेंस ना जो रिपोर्ट हो रहा है वो ना होता। तो जब ऑक्सीजन सेचुरेशन लो हो रहा है, 90 से नीचे है, तभी हमें इम्यूनोसप्रेसेंट के बारे में सोचना है। इम्प्रूव नहीं कर रहा है तभी हमें इम्यूनोसप्रेसेंट के बारे में सोचना है। और ये ध्यान देना है कि हम किसी भी इम्यूनोसप्रेसेंट का इस तरीके से इस्तेमाल ना करें जिस तरीके से हमने किया है। म्यूकरमाइकोसिस कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो कि आ जाती, लेकिन चूँकि इतने बड़े स्तर पे लोगों को कोविड हुआ और ऐसा इस तरीके से यूज़ हुआ दवाओं का और क्लिनिकल पैरामीटर्स को भी नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। बाद में एक बार इन्फेक्शन म्यूकरमाइकोसिस का और ज़्यादा हो जाता है तो वो आँखों को भी इन्वॉल्व करता है, डिप्लोपिया होता है जिसमें कि डबल विज़न जिसको बोलते हैं वो होता है। तो ये एक इन्वेजिव डिसीज़ होती है। तो आगे के लिए ड्रग्स का जुडिशियस यूज़ करें, जहाँ हमें इम्यूनोसप्रेसेंट चाहिए वहीं यूज़ करें, मिनिमम पॉसिबल पीरियड के लिए यूज़ करें, जितना हो सके इम्यूनोसप्रेसेंट्स अवॉइड करें, स्पेशली डायबिटिक्स पेशेंट्स में। शुगर एडिक्वेट कंट्रोल करें, जो डायबिटिक्स हैं उसको पहले शुगर कंट्रोल करना है। शुगर कंट्रोल करने के बाद ही जो है अगर इम्यूनोसप्रेसेंट की ज़रूरत लगती है तो इम्यूनोसप्रेसेंट देना है, स्टार्ट करना है। और इस तरीके से डरिए मत, ये भी कोरोना की तरह एक महामारी है और इस बात का ध्यान रखें जो मैंने कही है। नमस्कार।